हेलो ऑल। तो क्या ये निफ्टी का 12% कैगर का क्यों एक्सपर्ट बोलते हैं कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में 12% रिटर्न देगी? तो ये जो 12% रिटर्न का की बातें होती है, ये क्या है कि उनके कहने का मतलब ये होता है कि अर्निंग्स जो है निफ्टी 50 कंपनीज की, वो अर्निंग्स 12% से ग्रो करेगी। अब ये अर्निंग्स 12% से ग्रो करने का क्या चक्कर है कि जो नॉमिनल जीडीपी है इंडिया की, वो नॉमिनल जीडीपी 12% से ग्रो करेगी। कि ये जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, ये इंडिया की टॉप कंपनीज है, तो इनका जो ग्रोथ होगा ये जीडीपी के ग्रोथ को मिमिक करेगा। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% का होगा, तो अर्निंग्स 12% ग्रो करेगी। तो निफ्टी 50 आपको 12% लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा। जो शॉर्ट टर्म में आगे पीछे हो सकता है कि अर्निंग अलग चले और इसका रिटर्न, निफ्टी का रिटर्न अलग चले, बट लॉन्ग टर्म में 12% एक फिगर है कि वो देगी। तो ये जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, ये 12% का फिगर कहाँ से आता है? तो ये इसमें रियल जीडीपी जो है हमारी 7% के अराउंड ग्रो करती है, जो जीडीपी ग्रोथ बाय वॉल्यूम, और 5% जो है वो इन्फ्लेशन का फिगर है। तो ये जो 5% है, ये आरबीआई का टारगेट होता है। 4 to 6% इन्फ्लेशन मॉनिटरी पॉलिसी से ये कंट्रोल करते हैं आरबीआई। तो उसका बीच का नंबर हम ले लेते हैं मोटा मोटा कि 5% इन्फ्लेशन रहेगा और 7% जीडीपी ग्रोथ बाय वॉल्यूम होगा, रियल जीडीपी ग्रोथ। अब यहाँ तक की कहानी तो लगभग ये कॉमन नॉलेज है। तो ये 7% जो फिगर आती है, ये 7% फिगर कहाँ से आती है, और ये आगे जाके चेंज हो सकती है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो चेंज हो जाएगा, फिर आगे पीछे नंबर आएंगे। ये 12% कैगर भी आगे पीछे चेंज हो सकता है क्या? तो उसका मैं ब्रेकअप बता रहा हूँ अभी। तो जो ये 7% रियल जीडीपी ग्रोथ है, इसमें से 1% तो ग्रोथ आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है। 1% आपका पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, 1 to 1.1%। उसके बाद जो वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये बढ़ रहा है इंडिया में। अभी भी वुमेन फोल्क हमारी जो काम करती है घर में, वो काम तो करती हैं, बट उनका वो जीडीपी में वो ऐड नहीं होता है। तो जैसे जैसे वो लेबर फोर्स ज्वाइन करेंगी, तो उसका भी एक नंबर बढ़ेगा। तो अभी वो 0.4 के अराउंड है। तो 1.4 हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है। उसके बाद हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का नंबर है कि हम एक स्वीट स्पॉट में बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा चलेगा 2040 तक, कि जो वर्किंग एज में पॉपुलेशन आ रही है और उनका नंबर ज़्यादा है जो रिटायर हो रहे हैं उनसे, तो उसका 0.8% जोड़ लेते हैं, तो हमारा ये 2.25% के अराउंड हो गया कि 1% पॉपुलेशन ग्रोथ का, 0.4 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, और 0.8 डेमोग्राफिक डिविडेंड का। अब यहाँ तक की कहानी तो सिंपल है। इसके बाद जो है वो थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पे। कि हमारा जो बड़ा एक फैक्टर है, बड़ा चंक, वो है कैपिटल स्टॉक का। कि क्या होता है कि जैसे वो 3.8% का है, वो क्या होता है कि जैसे अभी एक फार्मर है, वो मैनुअली अपना खेत जोत रहा है, उसके बाद उसके पास उसने एक मशीन ले ली, ट्रैक्टर ले लिया, तो वो खेत जल्दी जोत पाएगा और जो प्रोडक्टिविटी है उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब उसको ये ट्रैक्टर लेने के लिए पहले क्यों नहीं ले रहा था? कि उसके पास कैपिटल भी नहीं था। तो कैपिटल पेनेट्रेशन भी इंडिया में अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। तो ये कैपिटल जो है आपका, कैपिटल पेनेट्रेशन बढ़ेगा, मशीनरी खरीदी जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सब बहुत बनना है इंडिया में, बहुत डेवलपमेंट बाकी है। तो ये बड़ा चंक है, तो इसका 3.8% के राउंड लेते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है वो बोलते हैं टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो आपकी काम करने की एफिशिएंसी है, वो मशीन के कारण तो बढ़ती है, उसकी बात नहीं हो रही है। कि आप सिस्टम्स और प्रोसेसेस इंप्रूव करते हैं, जैसे आप टेक को इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम में, या जैसे एआई आ रहा है तो एआई को आप इंटीग्रेट करेंगे सिस्टम में, तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कि सेम कॉस्ट इनपुट से आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, तो उसका 0.7% होता है। तो ये 3.8 प्लस 0.7, 4.5 हो गया। और आपका जो पहले 2.2 था, कि आपका टोटल 6.7% ऐसा आ गया। तो वो रफली अराउंड वही जो होता है जीडीपी ग्रोथ, 6.5 to 7%। तो ये उसका ब्रेकअप है। तो अब इसमें क्या एक बोलते हैं कि राहुल गांधी जी आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, तो हमारा इकोनॉमी ठप हो जाएगा, मोदी जी हैं तो बहुत ग्रोथ हो रहा है।
ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट क्या सरकार बदलने से क्या हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा, या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रुक जाएगा, या डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा? हाँ, ये है कि पॉलिसीज़ हमको चाहिए कि ये जीडीपी के ग्रोथ के फैक्टर्स को उनके साथ साथ चले। जैसे हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा लेने के लिए, तो ये पॉलिसीज़ तो हमको चाहिए ही। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जीडीपी ग्रोथ जीरो हो जाएगा। तो आपका मतलब नॉर्मली भी 4% ग्रोथ तो आपका होगा ही होगा, और आप कितना भी हाथ पैर मार ले आपका 6.57% से ज़्यादा होगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।